हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 23 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट डे को शुरू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे से। तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला डे है नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि आपका कब सेलिब्रेट होता है 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है इंडियन मैथमेटिकल जीनियस श्रीनिवास रामानुजन की। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये दिन चिन्हित किया जाता है। 26 दिसंबर 2011 को जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे इंडिया के डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने 22 दिसंबर को डिक्लेयर किया था एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे। यानी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किसके द्वारा घोषित किया गया, क्वेश्चन ये बन सकता है। सो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसे घोषित किया। और ये जो डे है सबसे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था, 2012 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, याद रखिएगा। कौन सा है? नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि आपका सेलिब्रेट होता है 22 दिसंबर को। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इंडिया इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेसेस फोरम मीटिंग वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। सो भारत इंडोनेशिया निवेश और व्यापार मंच की जो बैठक है वो किस शहर में आयोजित की गई? इस बैठक का जो आयोजन है वो किया गया है पोर्ट ब्लेयर में। किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये जो मीटिंग है वो हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड मीटिंग है, और जिससे पहले जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में हुई थी 25 नवंबर 2009 को। मेन इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आइडेंटिफाई करना न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, ताकि जो बिजनेसेस हैं, बिजनेस जो रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच में वो एनहेंस हो सके, मीन्स कि वो बढ़ सकें। तो नए नए एरियाज जैसे कि हम सहयोग को ले सकते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, टूरिज्म की बात करें, तो दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हों, उनको आइडेंटिफाई करना ही इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइट्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। देखिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी जो सूची है उसमें भारत के कितने जो स्थल हैं उनको जोड़ा गया है। तो अभी रिसेंटली जो है वो 3 साइट्स को जो है इसमें ऐड किया गया है। अच्छा, 3 साइट्स कौन कौन सी हैं? तो देखिए, सबसे पहला है आइकॉनिक सन टेम्पल, जो कि है मोढेरा उड़ीसा में। सेकंड, वेदनगर टाउन, जो कि है गुजरात में। एंड थर्ड है रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ उनाकोटी, जो कि है त्रिपुरा। तो इन तीनों साइट्स के नाम भी ध्यान रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने आपसे पूछा है कि कितनी नई साइट्स को अभी ऐड किया गया है, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि 3। यूनेस्को की बात करें, फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले, जो कि है फ्रांस के। और इसकी मेंबर कंट्रीज है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द 2022 सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट या कौन सा यूटी है जो कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में उभरा है, ये पूछा गया है। यहाँ पे यूटी आएगा। तो कौन सा स्टेट या कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है? सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। तो इसमें पहले नंबर पे जो रहा है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में, वो रहा है पुदुचेरी। पुदुचेरी का हाईएस्ट स्कोर रहा, उसकी जो रिमार्केबल परफॉर्मेंस रही अक्रॉस दी कंपोनेंट, जैसे कि पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस, शेल्टर, वाटर एंड सैनिटेशन। तो इन सभी एरियाज़ में पुदुचेरी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसी के लिए उनको सबसे हाईएस्ट स्कोर मिला। सेकंड पे रहा लक्षद्वीप, तीसरे पे रहा गोवा। इसमें जो सबसे लोएस्ट पोजीशन पे रहे वो कौन कौन से स्टेट थे? झारखंड और बिहार, जो कि सबसे रहे लोएस्ट। अब इसी के साथ कुछ और इंडेक्स की बात करें तो जैसे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स, जिसमें इंडिया रहा 68 पोजीशन पे और टॉप कंट्री रही इसमें फिनलैंड। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल रैंकिंग इन साइंटिफिक पब्लिकेशन पेपर, जिसमें इंडिया की रैंक रही 3rd नंबर की, टॉप पे रहा चाइना।
उसके बाद है पासपोर्ट इंडेक्स जो कि आर्टन कैपिटल ने जारी किया था, उसमें इंडिया रहा था 87 पे, टॉप पे रहा था यूएई। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 87, टॉप पे रहा फ्रेंड्स जापान। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग्स में भारत की रैंक रही 48 और इसमें टॉप प्लेस पे रहा है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फ्यूल बडी ने पार्टनरशिप किस कंपनी के साथ करी फॉर सप्लाई ऑफ इट्स ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट सर्वो टू कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि फ्यूल बडी ने पूरे देश भर के जो कस्टमर्स थे उनको अपनी ऑटोमोटिव और जो इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट है सर्वो जिसका नाम है, उसकी आपूर्ति के लिए इन्होंने अभी किस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करी है। राइट आंसर इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलके फ्यूल बडी ने क्या की है, पार्टनरशिप करी है। जितने भी कस्टमर्स हैं, चाहे वो नए हों चाहे वो एग्जिस्टिंग वाले हों, जो अभी से हैं कस्टमर्स फ्यूल बडी के, उन सभी को जल्दी ही क्या होगा, फ्यूल बडी जो एप्लीकेशन है उनकी, वो उस एप्लीकेशन पे जाके अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो लुब्रिकेंट्स होते हैं उनको वो आसानी से ऑर्डर दे सकेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 30 जून 1959 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस मिनी स्नैक ब्रेक्स एंड पेरेंट्स काउंसलिंग सेशंस इन ऑल स्कूल्स। यानी किस राज्य या यूटी की सरकार ने सभी स्कूलों में मिनी स्नैक ब्रेक और माता पिता जो परामर्श सत्र हैं यानी जो काउंसलिंग सेशन है ना, उसको शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है इसे डिसाइड किया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि दिल्ली से रिलेटेड हो, तो देखिए दिल्ली सरकार ने एक फ्री सीवर कनेक्शन जो कनेक्शन इससे शुरू किया था मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत। इसके अलावा पोस्को ने आईआईटी दिल्ली जो है ना उसके साथ एक टाई किया था, रिसर्च के लिए वो टाई अप किया गया था। इसके अलावा फ्रेंड ध्यान रखिएगा दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे क्या, हॉबी हब्स। तो जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे हॉबी हब्स को सेटअप किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है ईशान मंथन जो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में। इसके अलावा देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा माई ईवी जो पोर्टल है इसे शुरू किया गया, जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, परचेजिंग कर सकती हैं ऑटोज़ को। तो ये भी दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसके अलावा इंडिया का पहला जो ई वेस्ट इको पार्क है ये भी कहाँ पे बनाया जाएगा, आंसर इज़ दिल्ली। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल। और इसके अलावा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ और स्कीम्स के बारे में भी देखिए अभी हम बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो ये मिनी ब्रेक होगा ना, ये 2.5 आवर्स का होगा, लंच ब्रेक से पहले ही होगा। स्कूल ऑल्सो प्रिपेयर करेगा वीकली प्लानर ऑफ स्नैक्स ऑफरिंग 3 फूड चॉइसेस एवरी डे, जहाँ पे इंक्लूड होंगे फूड आइटम जैसे कि सीजनल फ्रूट्स हो गए, ये सभी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ स्पेशल कैंपेन हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू करे हैं, जैसे कि दिया जलाओ पटाखे नहीं। एनवायरनमेंट के लिए जब दिवाली का टाइम आया था उस दौरान इस कैंपेन को शुरू किया गया। हॉबी हब स्कीम, माई ईवी पोर्टल अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट देखिए श्रमिक मित्र स्कीम, इसके बाद पर्यावरण साथी चैटबोट एंड वेबसाइट को इन्होंने शुरू किया। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना भी शुरू किसने करी थी, दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन है पेटीएम हैज़ पार्टनर्ड विद विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू लॉन्च अ ग्रुप इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट प्रोजेक्ट। तो इसके लिए जो ये प्लान है ना, इसके लिए पेटीएम ने किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करी है? राइट आंसर इज एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप करी है किसने, पेटीएम ने। ये जो इंश्योरेंस प्लान है ये एसोसिएट किसके साथ है, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ। इसका उद्देश्य ये है कि सभी एप्लीकेशन और वॉलेट में यूपीआई के माध्यम से जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको इंश्योर करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। सो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज दिनेश कुमार शुक्ला। ये अपॉइंट हुए हैं एज अ चेयरपर्सन पद के लिए और इन्होंने जी नागेश्वर राव को सक्सीड किया है। अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए अभी ब्रिस्बेन 2032 के जो ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स है उसमें सीईओ किसे अपॉइंट किया गया? सिंडी हुक को। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कौन अपॉइंट हुई हैं? क्लॉडीन गे। सीएमडी ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसके बने हैं सीएमडी राजीव कुमार विश्नोई। डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट बने जेरेमी फरार। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं डॉक्टर पीसी रथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ हैज़ नॉमिनेटेड 2 people to the panel of vice chairman in the upper house. What are the name of these 2 people? सो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने जो अपर हाउस यानी जो उच्च सदन है उसमें उपाध्यक्ष के पैनल में 2 लोगों को नॉमिनेट किया। इनके नाम बताने हैं, तो किन्हें किन्हें नॉमिनेट किया गया है? आंसर इज पीटी उषा एंड विजय साई रेड्डी, इन दोनों को जो है नॉमिनेट किया गया है। पीटी उषा जी की बात करते हैं तो ऑल्सो देखिए ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एज अ प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुई हैं और इन्होंने 4 एशियन गोल्ड मेडल्स जीते हैं और 7 सिल्वर मेडल जीते हैं। किसने? पीटी उषा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ वॉन द प्लेटिनम आइकन एट द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022? तो किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में प्लेटिनम आइकन जीता है? तो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है प्लेटिनम आइकन जीता है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में। देखिए ये जो अवार्ड्स है ना, इनकी ये डेटा शेयरिंग और एंड यूज़ फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कैटेगरी है उसके तहत जो है इसके अनाउंसमेंट, इसकी घोषणा की गई है। ये जो डेटा स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव है ये की स्टेप है इन क्रिएटिंग अ रोबस्ट डेटा इकोसिस्टम जो कि इनेबल करता है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इन सिटीज़। तो शहरों में साक्षी आधारित निर्णय लेने में ये सक्षम बनाता है। तो इसमें किसे मिला है? सिंपल ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। कुछ रिसेंट के अवार्ड्स की बात करें तो देखिए मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीता इंडिया की सरगम कौशल ने। ITF वर्ल्ड चैंपियंस 2022 का क्राउन पहना मेंस में राफेल नदाल और वुमेंस में है ईगा स्वितिग। 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नॉमिनेशंस के लिए कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई है? इंडियन फिल्म RRR। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है ईगा स्वितिग को। US प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया इंडियन ओरिजिन कृष्णा वविलाला को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट रोहिणी नैयर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट रिसेंटली? सो ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है सेत्री केम संगतम को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रीज़न वही है देखिए कि जो ईस्टर्न नागालैंड है वहाँ पे 1200 जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, बदलने में उन्होंने काफ़ी मदद करी है, काफ़ी हेल्प करी है। उसी के लिए उनको ये जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हें नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी के द्वारा इससे सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द 36 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जो कि होगी 2023 में, और एडिशन कौन सा होगा? 36। और इसे कौन सा शहर इसकी मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर है न्यू दिल्ली जो है इसकी मेजबानी करेगा। जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है उनके द्वारा 36 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप की अनाउंसमेंट करी गई कि 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2023 तक न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा।
सो एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जो शुरुआत हुई थी, यानी इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो 1979 में इंडिया में हुआ था और उसे जलंधर सिटी ने जो है होस्ट किया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन February 2023। सो जो अगला फुटबॉल क्लब है, क्लब विश्व कप है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है मोरक्को जो है इसकी मेजबानी करेगा। होगा कब? 2023 में। इससे पहले भी जो मोस्ट रिसेंट एडिशन हुआ है इसका, ये यूएई में हुआ है इसी साल फरवरी 2022 में, और जीता किसने? इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने जो है इसको जीता है। मोरक्को ऑल्सो पहले भी होस्ट कर चुका है, देखिए 2013 और 2014 में भी। इसी के साथ अगर हम फीफा के कुछ अपकमिंग इवेंट्स की बात करते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ ये किसने होस्ट किया था? कतर ने। 32 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, और कौन सी टीम जीती है ये भी ध्यान रखिएगा। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप जीती है अर्जेंटीना, फ्रांस को इन्होंने डिफीट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में, इसे होस्ट करेगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। फीफा अंडर 20 वुमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट किया कोस्टा रिका ने। फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 इंडिया। उसके बाद 2023 वाला जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं कल के। फर्स्ट क्वेश्चन है, करीम बेंजेमा ने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप 2022। ये किस देश से हैं? ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से। विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल ऑफ द इंडियन नेवी विल पार्टिसिपेट इन द 50th एडिशन ऑफ केप टू रियो रेस 2023। तो इसमें कौन सा वेसल पार्टिसिपेट करेगा? INSV तरनी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। रिहान अहमद हैज़ बिकम द यंगेस्ट मैन टेस्ट क्रिकेटर टू टेक अ 5 विकेट हॉल ऑन डेब्यू। ये कौन सी देश या किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से। Who has been appointed as the CEO of the Brisbane 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स? तो CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे? सिंडी हुक को। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फिट एट एनी एज? इस बुक के ऑथर कौन है? PV अय्यर ने ये बुक लिखी है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड औरुंदई 2.0, जो कि एक स्पेशल स्कीम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज़। तो औरुंदई 2.0 जो योजना है इसे शुरू करी है असम की सरकार ने। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड, जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। तो न्यू दिल्ली में इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे लॉन्च किया। हु हैज़ लॉन्च वन ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम बजाज एलियांस? तो इसे लॉन्च किया है किसने? नितिन गडकरी जी ने। विच कंट्री टॉप्ड इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? तो रिसेंटली देखिए, अभी मैंने रिवाइज भी आपको कराया था, फिनलैंड ने इसमें टॉप किया, और इंडिया की पोजीशन भी आपको ध्यान रखनी है 68th। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन February 2024? इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है UAE। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था पहला कि जो सत्याग्रह मूवमेंट है जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था गांधी जी ने, वो किसके लिए था? वो था इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द ईयर 1856 जो सिग्निफिकेंट करता है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट को। सो सभी ने सही आंसर थे, सभी के बिल्कुल करेक्ट आंसर थे। तो आज के हमारे कमेंट हैं पल्लवी कुमारी एंड नेहा अग्रवाल का। सो थैंक यू सो मच। चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी भी है, देखिए, वेयर इज़ ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लोकेटेड? तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है कहाँ पे लोकेटेड है? अगला क्वेश्चन है, द आइलैंड ऑफ सेशल्स आर लोकेटेड इन विच ओशियन? सो सेशल्स का जो सेशल आइलैंड जो है ना, ये किस महासागर में स्थित है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।